प्यारे दोस्तों, मैंने रिवर्स इंडिकेटर अलाइनमेंट के बारे में आपको पार्ट 1 में बताया था कैसे करना है, इसका तरीका भी बताया। अब पार्ट 2 में ये मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कैसे करनी है, ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, और एक स्टेप में ही कैलकुलेट करके आप वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, रिवर्स इंडिकेटर अलाइनमेंट में आप दो इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं और एक से आप रीडिंग लेते हैं स्टेशनरी पंप पे, इसको आप बीए कहते हैं, और ये रीडिंग आप रिम पे लेते हैं, ऊपर ज़ीरो करते हैं फिर नीचे आते हैं। इसी तरह दूसरी रीडिंग जो है वो उसका नाम है बीबी, ये आप मूवेबल पर लेते हैं और ये भी रिम के ऊपर लेते हैं, ऊपर ज़ीरो करते हैं फिर आप नीचे आते हैं और ये रीडिंग इसको बीबी है। इसमें आप देख रहे हैं कि बीए जो है ये -30 है और बीबी जो है ये +40 है, और ये जो डायल इंडिकेटर का जो स्केल है वो है 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो ये बीए जो हो जाएगी ये -0.3 मिलीमीटर हो जाएगी और बीबी जो है ये +0.4 मिलीमीटर हो जाएगी। अब आप ज़रा नीचे की तरफ आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें D1 जो है 200 मिलीमीटर है और D2 300 मिलीमीटर और D3 400 मिलीमीटर है। D1 जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन BA एंड BB, यानी ये जो दो डायल इंडिकेटर्स हैं इनकी नीडल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको हम D1 कहते हैं। और D2 जो डिस्टेंस है वो BA और फ्रंट सपोर्ट के दरमियान है। BA का मतलब है कि वो डायल इंडिकेटर जिससे आप स्टेशनरी पंप पे रीडिंग दे रहे हैं, उसकी नीडल से फ्रंट सपोर्ट तक जो डिस्टेंस है वो D2 होगा। इसी तरह ये जो है BA डायल इंडिकेटर से जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे बैक साइड तक, उसको हम D3 कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं D1 200 मिलीमीटर है और D2 300 मिलीमीटर है और D3 400 मिलीमीटर है। अब नीचे आ जाएं। अच्छा, इधर अब आप फार्मूला देखें। फ्रंट साइड का जो फार्मूला है वो है BA + BB डिवाइडेड बाई 2 अंडर द ब्रैकेट। अंडर द ब्रैकेट का मतलब होता है ये पहले आपने सॉल्व करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है D2/D1 और -BA/2। ये फ्रंट साइड का फार्मूला है, यानी इससे जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो आपने ऐड करना है या रिमूव करना है, यानी शिमों को। अगर प्लस में आएगा तो आपने ऐड करनी है शिमें, अगर माइनस में आएगा तो आपने शिमें रिमूव करनी है फ्रंट साइड से। अब आ जाए बैक साइड पे। अच्छा चले, मैं पहले आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ फार्मूला ये कैसे इस्तेमाल किया। फ्रंट अब देखिए BA -0.3 के बराबर है, -30 को हमने चेंज कर दिया मिलीमीटर में, ये 0.3 हो गया। BB जो हो गया ये 0.4 मिलीमीटर हो गया डिवाइडेड बाई 2। D2 300 है और D1 200 है, माइनस, और BA जो है ये -0.3 है, माइनस BA/2। तो ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो BA + BB -0.3 + 0.4 ये हो गया 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 0.05, और 300/200 हो गया 1.5। 0.05 को 1.5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 0.075 हो गया प्लस 0.15, तो टोटल ये हो गई 0.225 मिलीमीटर फ्रंट साइड के लिए। तो आपने फ्रंट साइड पे कितनी शिम ऐड करनी है? 0.225 मिलीमीटर। अब बैक साइड पे आ जाए। बैक साइड पे जो फार्मूला वही है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि D2 की जगह आपने D3 लेना है। देखें फार्मूले को और से देखें तो आपको ये पता चल जाएगा। फिर वही ब्रैकेट में है BA + BB डिवाइडेड बाई 2 अंडर द ब्रैकेट, जो कि 0.05 के बराबर है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है D3/D1। तो 400 डिवाइडेड बाई 200 ये आ गया 2, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0.15, माइनस और माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये 0.25 मिलीमीटर आ गया।
तो फ्रंट साइड पे आ गया +0.225 मिलीमीटर और बैक साइड पे आ गया +0.25 मिलीमीटर। तो आपने ये शिमे जब ऐड करेंगे तो एंगुलर अलाइनमेंट भी हो जाएगी और ऑफसेट अलाइनमेंट भी हो जाएगी। और अगर थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया तो इसको रिपीट करें। तो ये हम वर्टिकल साइड के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल साइड के लिए भी आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हॉरिजॉन्टल साइड पे हम शिमे ऐड या रिमूव नहीं करते, बल्कि इसको आगे पीछे मूव करते हैं बाय मींस ऑफ जैकिंग बोल्ट्स। अगर आपके मशीन में जैकिंग बोल्ट्स नहीं लगे हुए तो आप वेल्ड भी कर सकते हैं, इससे आसानी रहती है अलाइनमेंट करने में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दूसरी बात है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने शॉर्ट फुटनेस करनी है, शॉर्ट फुटनेस करेक्शन पहले करनी है, फिर उसके बाद रफ अलाइनमेंट करनी है, उसके बाद ये डायल इंडिकेटर्स ये तरीका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये जो है ना अलाइनमेंट करना नहीं आएगा। तो आप बार बार प्रैक्टिस करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।